रंग महल की उत्तर दिशा में कितने हांस आए हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, चाहत बेटा आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उत्तर दिशा में 50 हाथ आए हैं। 50 हांस आए हैं। तो हम इस उत्तर दिशा में रंग महल के मंदिरों के सन्मुख धाम रोस पे हैं। 40 हांस में हमने शोभा देखी लाल चबूतरे की, आगे 10 हांस के सामने शोभा है ताड़वन की। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ये जो उत्तर दिशा में 50 हांस आए हैं, उनमें 25 हांस पूर्व दिशा में छोड़े और 25 हांस हम पश्चिम दिशा में छोड़े। मतलब ये जो उत्तर दिशा के 50 हांस हैं, उसके ठीक मध्य पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम खुद को देखेंगे लाल चबूतरे की हद पर। और अगर हम इसको थोड़ा सा गिनती के हिसाब से करते हैं, तो हम पूरब से लेते हैं तो ये 15वां 16वां वृक्ष हुआ, पश्चिम से लेते हैं तो ये 25वां 26वां। यहाँ से 15वां 16वां इसलिए हुआ क्योंकि 10 हांस ताड़वन के निकल गए। अगर ताड़वन के गिनते हैं तो यहाँ से भी वही 25वां 26वां वृक्ष होगा और इधर से भी। तो हम ठीक मध्य सेंटर से हम इन लाल चबूतरे पर हैं, भोंबर की सीढ़ियां उतरेंगे और यहाँ पे बड़ो वन के वृक्षों की हारें हैं। पूर्व से लेते हैं तो 15वां 16वां वृक्ष, उनके मध्य अपने को नूरी रोंस मिलेगी। नूरी रेती से होते हुए दाएं बाएं वृक्षों की सुंदर शोभा, एक एक वृक्ष की हम शोभा देखते हैं तो कितना विशाल तना, 30-30 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं और सुंदर विशालता लिए। और रंग महल के छज्जों के सामने इनके छज्जे निकले हुए द्वारों की शोभा, और 10वीं चांदनी पर जाके ये वृक्ष आपस में मिलान कर रहे हैं। तो हम इन नूरी रेती से, वृक्षों के नूरी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। दाएं बाएं वृक्षों की यानी वृक्षों के नूरमयी थंभों की सुंदर शोभा और अपने ऊपर सुंदर फूलों का चंद्रमा। तो इस तरह से हमने बड़ो वन की शोभा को पार करना है। सीधा उत्तर दिशा में जैसे ही एरो लग रहा है ना, ठीक इस तरह से हमने बड़ो वन के 41 वृक्षों को पार करना है। नूरी रेती का तेज, थंभों का तेज, एक एक दरवाजे की शोभा, और ये अपने पास 30 मंदिर का चौड़ा और ये देखिए 41 हांस का लंबा एक सीधा रास्ता वृक्षों के मेहराबी द्वारों में से। हमने बड़ो वन पार कर लिया। ये देखिए ये बड़ो वन का निशान है। बड़ो वन पार कर लिया। बड़ो वन पार करते ही ये जो नहर अपने को यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए ये जो नहर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये नहर यहाँ से इस जगह से है। अभी जो नए नक्शे हैं उनमें ये शोभा बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही हमने बड़ो वन पार किया तो यहाँ पर अपने को ये नहर की रौस मिलेगी। उस पे 3 सीढ़ी चढ़ के हमने इस नहर पे आना है। फिर नहर की पाल से होते होते हमने सीधा आगे बढ़ना है। इस नहर को किस नाम से जानते हैं सुंदर साथ जी? ये जो नहर आई है, इस नहर को किस नाम से जाना जाता है? मेरी पुखराज के दक्षिण की नहर। हाँ जी, पुखराज की दक्षिण की नहर। तो इस तरह से हम इन नहर की पाल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर हम जब इस पुखराजी रोस पर पहुंचते हैं, पुखराज के चबूतरे को घेर कर आई, लगभग रंगमहल के सेंटर से लेते हैं तो पुखराज तक 4.5 लाख कोस होते हैं। रंगमहल के सेंटर से लेके रंगमहल के सेंटर से लेके पुखराज के सेंटर तक 4.5 लाख कोस होते हैं। तो हमने देखो 41 हांस, 40 हांस तो हमने लाल चबूतरे के पार किए। उसके बाद भी एक काफी अच्छी लंबी जगह है जो हमने पार करनी है। इन नहर की रोंस से होते हुए सीधा हम पहुंच जाएंगे इन दक्षिण दिशा के चौबच्चे पर। जब हम यहाँ से आ रहे हैं तो दाएं बाएं पहले 4 हारे मधुवन की आएंगी, फिर 4 हारे महावन की आएंगी। क्योंकि जब हम पुखराज की ओर चलते हैं, ये देखिए इसमें बड़ोवन, मधुवन और महावन इस तरह से घेर कर आते हैं पुखराज को। तो बड़ोवन को पार किया,
मधुवन में आ गए, नहर की रोज से चल रहे हैं। दाएं बाएं शोभा देखेंगे तो बट पीपल की चौकी के समान शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, चौक में एक वृक्ष की शोभा। उन वृक्षों में दूसरे वृक्ष से मिलान कर लिया, उन मेराबों में हिंडोले। तो चार हारों में तो पहले मधुवन आएगा, फिर चार हारों में महावन आएगा। मधुवन और महावन दोनों समान रूप से शोभायमान है। मधुवन की ऊंचाई 500 भोम की और महावन की ऊंचाई 1000 भोम की आ गई है। तो इस तरह से हम दक्षिण नहर से चलते हुए पुखराज को घेर कर आई पुखराजी रोस पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर कुंड की शोभा आई है। तो इस तरह से हमने पुखराज तक पहुंचना है। इस शोभा को कुछ खड़े पिक्चर से भी देखते हैं। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? एक सेकंड नक्शा निकाल लो बस। ईशान कोण और वायव्य कोने के मध्य आए अपने 50 हांस या 1500 मंदिर। ठीक मध्य हांस से 25वां 26वां हांस है, वहां से हमने लाल चबूतरे से सीढ़ियां उतरकर मधु ये जो बड़वन की शोभा आई है इनके मध्य से चलना है। बड़वन की सुंदर शोभा को देखते हुए वृक्षों की, रेती की, ऊपर फूलों की, चंद्रमा की शोभा देखते हुए हमने ये बड़वन पार किया। जैसे ही मधुवन पहुंचेंगे अपने को नहर मिलेगी। इस नहर की पाल से होते हुए हमने आगे चलना है। तो चार हारे तो अपने पास पहले आएंगी मधुवन की, फिर चार हारे आएंगी महावन की। ये देखिए मधुवन का निशान दे दिया थोड़े छोटे वृक्ष, और ये बड़े वृक्ष हो गए महावन का निशान। तो इस तरह से हमने पार करते हुए पहुंचना है। पुखराज को घेर कर, ये जो पुखराज पहाड़ है इनको घेर कर पुखराजी रोंस आई है। उन पुखराजी रोंस पे इन दक्षिण नहर के ठीक सामने एक 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा है, जिसे दक्षिण दिशा का पुखराज का कुंड कहते हैं। पुखराज पहाड़ को घेर कर यहाँ पर पुखराजी रोंस आती है। उन पुखराजी रोंस पर दक्षिण दिशा की कुंड की शोभा होती है। तो सुंदर साथ जी, अपने को ये रास्ता क्लियर हुआ कि हमने कैसे पहुंचना है पुखराज तक। एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, साथ साथ क्वेश्चन आंसर से करेंगे। कोई टेस्ट नहीं लेना मुझे किसी का, पर एक शोभा अपने दिल में बैठे उस हिसाब से क्वेश्चन करूंगी। तो सब हम अपने आप को महसूस करते हैं लाल चबूतरे पर। रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे पर है। हमें मालूम है यहाँ पर 50 हांस है। ठीक मध्य स्थान पर 25 हांस हम पूर्व तरफ छोड़े, 25 हांस हम पश्चिम तरफ। पश्चिम तरफ तो पूरी अपनी लाल चबूतरे की शोभा होगी। पूर्व तरफ इन 25 हांस में क्या क्या शोभा आ जाएगी सुंदर साथ जी? पूर्व दिशा में इन 25 हांस में क्या क्या शोभा आ जाएगी? हाँ जी अनीता जी। लाल चबूतरे की और ताड़वन की। ताड़वन की शोभा आ जाएगी। हाँ। हाँ जी।
एक सेकेंड। तो हम यहाँ से मध्य से लाल चबूतरे से नीचे उतरना है, तो अपने को क्या शोभा मिलेगी? सीढ़ियां किस तरह से आई है? हम लाल चबूतरे पर हैं और हमें आना है इन बड़ों वन में, तो सीढ़ियां कहाँ मिलेंगी अपने को? थोड़ा पिछला है, लेकिन हाँ, सीढ़ियां कहाँ मिलेंगी अपने को? अनीता जी, अनीता मलिक जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम हर जी। हाथ के मध्य में बिल्कुल चबूतरे के साथ लगता हुआ एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आएगा। उसके दोनों तरफ चांदों से नीचे वनों में सीढ़ियां। जाएंगे और चांदों की तरफ कटेड़ा है और दूसरी तरफ तो दीवारी है। हाँ जी। तो सुंदर सा जी, अब ये नक्शा भी अपना निकल गया कि हम इन लाल चबूतरे पर हैं, भोमभर की सीढ़ियां उतरकर हम वनों की रेती में आ गए। अब यहाँ से हमने चलना है पुखराज की ओर। तो इन वृक्षों के मेहराबी द्वारों से होते हुए हमने चलना है ठीक उत्तर दिशा की ओर। सीधा इधर मुख कर लिया हमने पुखराज की तरफ, सीधा चल रहे हैं। तले रेती की शोभा है, ऊपर अपने को क्या शोभा नजर आएगी? हम नजर ऊपर करते हैं तो ऊपर हमें क्या शोभा नजर आएगी? हम इन वनों की मेहराबों से चल रहे हैं, ऊपर अपने को क्या शोभा नजर आएगी? अंजलि जी। 10 भूम के जैसे पेड़ जा रहे हैं बड़ों बन के, उसकी चांदनी है, उसमें मेहराबों में झूले हैं। झूले हैं, है ना? हाँ जी। और हम इन मेहराबों के भीतर से जब चल रहे हैं, इन वृक्षों की सुंदर शोभा, एक एक वृक्ष की सुंदर शोभा देखेंगे तो अपने को किस प्रकार से नजर आ रही है? मैं पिक्चर्स भी वृक्ष सामने रख रही हूँ ताकि शोभा अपने दिल में अच्छे से बैठे। वृक्ष में दरवाजे, खिड़कियां और 5 हाथ का छज्जा हर भूम के सामने। हाँ जी। रंग महल के छज्जों के ठीक सामने छज्जे। तो उन समय को हम महसूस करें कि हम यहाँ से चल रहे हैं। ये देखो छज्जों वाला निशान है, हम यहाँ से चल रहे हैं पुखराज की ओर। उन शोभा को, लीला को दिल में लेते हुए हम यहाँ से चले। एक सेकंड में निशान भी लगा रही हूँ। यहाँ से हम चल रहे हैं पुखराज की ओर। तले हमने रेती की शोभा देखी, हीरा मानिक मोती की तरह खिलखिलाती रेती। रेती का एक एक कण में भी तो पिया का नूरी स्वरूप, रेती के एक कण में भी वो सुख कहे गए हैं जो माणिक पहाड़ में है, क्योंकि एक एक कण रेती का पिया जी का ही नूरी स्वरूप है। तले रेती की शोभा, ऊपर हमने फूलों की सुगंधित चंद्रमा की शोभा देखी। अब हम चल रहे हैं दाएं बाएं, इन वृक्षों की शोभा देखेंगे। 30-30 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं, सुंदर विशाल वृक्ष। इन वृक्षों में अपने को द्वार मिलेंगे और रंग महल के छज्जों के ठीक सामने यहाँ पर छज्जों की शोभा है। तो वो शोभा को हम फील करें कि हम यहाँ से चल रहे हैं और इन वृक्षों की मेहराबों में से, सीढ़ियों में से चढ़कर छोटे छोटे जैसे खरगोश, हिरन, ये सब इन छज्जों में खड़े होकर उन अर्शे मिलावे को जाते हुए देखें, पिया पिया तुई तुई की गुंजार। क्योंकि ये जो छज्जे आए हैं, ये छज्जे महाराज जी बताते हैं कि ये छज्जे प्रणाम करने के वास्ते, कि इनमें पशु पक्षी आकर धनी की, राजी श्यामा जी की लीलाओं को देखते हैं। इन छज्जों में आकर, ये घेर कर जो छज्जे आए हैं, इन छज्जों में आके देखो, इनमें पक्षी दिखा भी रखे हैं एक दो, इस तरह से कुछ इन लोग इसमें ये देखिए निकलते हुए। तो इस तरह से वृक्षों की सुंदर शोभा देखते हुए हमने बड़ो वन को पार करना है। बड़ो वन को पार करते ही हमें सामने नहर मिल जाएगी और उस नहर पर हमने 3 सीढ़ी चढ़कर आना है।
अब इससे आगे शोभा कैसे रहेगी सुंदर साथ जी? हमने बड़ोवन पार कर लिया, 3 सीढ़ी चढ़कर हमें नहर की पाल पर आ गए। तो आगे अपने को क्या क्या शोभा मिलेगी पुखराज तक पहुंचने में? हम नहर की रोज से चल रहे हैं, पुखराज तक पहुंचने में अपने को क्या शोभा मिलेगी? हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दी, बड़ोवन की हद पूरी होते ही हमें नहर के दर्शन होंगे। 3 सीढ़ी चढ़ के हम नहर के पार पर आएंगे तो दाएं बाएं हम मधुवन के वृक्षों के 4 हारे देखेंगे और महावन और 4 हारे महावन के वृक्षों के। ये 4 हारे इनकी समान शोभा, हाँ जी, इनकी समान शोभा बट पीपल की चौकी के समान है। यहाँ वहाँ 100 मंदिर के चौक थे, यहाँ हमारे 125 मंदिर के चौक आए हैं। इन चौक, प्रत्येक चौक के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर मधुवन का वृक्ष और आगे 4 हारे और आगे, और ऐसे ही वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले, ये सब शोभा देखते हुए हम इस नहर के पाल से अपने राज समाज के संग पुखराज के दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन किया है ना। अब एक शोभा और, क्योंकि जब हम यहाँ चलेंगे दाएं बाएं देखेंगे, मधुवन और महावन तो देखिएगा इसी, प्लस हमें नहर के जस्ट साथ लगती पुखराजी रोस भी नजर आएगी, जिसपे ये देखो दाएं वृक्षों की बाएं वृक्षों की शोभा, पुखराजी रोस के वृक्षों की शोभा। अब हमने इस तरह से पार करके हम पुखराजी रोस पर आ गए, जो भूमभर ऊंचे चबूतरे को घेर कर आई है। इन चबूतरे के दक्षिण तरफ इन 400 कोस चौड़ी रोस पर 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा आई है और घेर कर पाल की शोभा आई है। तो इस तरह से ये दक्षिण दिशा का कुंड हुआ जो भूमभर गहराया है, और इन भूमभर ऊंचे चबूतरे से ये एक भूम नीचे आया। ये वाला जो बंगले की तरफ है और दोनों घाटियों के कुंड है, ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। ये वन की जमीन पर ये वाला कुंड आया है। यहाँ तक शोभा क्लियर है? अब देखिए पुखराज की धरती की शोभा। सुंदर साथ जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है? इन शोभा में से कुछ भी क्वेश्चन हो तभी आगे बढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लियर करके। एक बार हैंड रेज हो रहे हैं सबके। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है अपना? भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो आपने कुंड के बाद घेर के शोभा बताई है ना, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। जब हम कुंड पर, हाँ जी, रौस पे पहुंच गए, रौस से हमने बड़ुवन और मधुवन के दर्शन कर लिए, पुखराजी वृक्षों के भी, उसके बाद जो घेर के शोभा बताई है ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे अपन 400 कोस की इन रोस पर आ गए, हाँ जी, है ना। तो इसमें 200 कोस का तो लंबा चौड़ा कुंड कहा गया है, 50 कोस की जल रोस आएगी और 50 कोस की पाल आएगी। 200, 100 और 100, पूरे 400 का हिसाब हो गया ना। 200 कोस में लंबा चौड़ा कुंड हुआ अपना। हाँ जी, एक बार ड्रॉ कर रही हूँ। ये अपना कुंड हो गया 200 कोस में, और हाँ ये जी, जो रोसे हैं, 2 रोसे हो गई, एक तो जल रोस हो जाएगी और एक पाल हो हाँ जी, जाएगी। तो ठीक 100 है इस दीदी, तरफ हुए, 100 इस तरफ, तो इस तरह से 400 कोस की कुंड का हिसाब हो जाएगा। ठीक है 400 दीदी, कोस की जगह ठीक पे है। आया ना ये कुंड पुखराजी रोस हाँ पर, जी, इस हाँ जी, तरह पुखराजी से। रोस, ठीक, हाँ ठीक है हाँ दीदी। जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। यहाँ पे झूले हर भूमि में आए हैं ना, हर भूमि में झूले है ना? हाँ झूले, अभी देखो हमने जब ये 41 वृक्षों की हारे पार करी, हाँ जी, इनमें भी लंबे हिंडोलों की शोभा थी,
फिर हम हाँ यहाँ जी। से जब चल रहे हैं तो बड़वन ये मधुवन महावन में भी हिंडोलों की शोभा है। इन पुखराजी रोस में नहीं आएगी। मधुवन और महावन में तो हिंडोले बिल्कुल बट पीपल की चौकी की तरह आए हैं। नहरे चबच्चों पे झूलन के आनंद। हर भूम में झूले चलते जाएंगे वैसा ही। हाँ जी जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी दीदी, नहर की शोभा नहीं बताई आपने, नहर कितनी लंबाई चौड़ाई? हाँ 400 कोस में ही है, बाकी ऐसे खुल के वर्णन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि है। शायद 200 कोस में नहर है। किरण दी आपको ध्यान है? किरण दीदी। हाँ जी 200 कोस में है जी। 200 कोस में नहर, 50 में जल और 50 में पाल, ऐसे सेम जो हिसाब पहले होना बताया चाहिए। है ना आपने, हाँ वही है। हाँ जी। 200 कोस में नहर है, 50 बच्चे कोस में जल रोस और 50 कोस में पाल। हाँ जी। ऐसे 400 कोस का हिसाब होता है और दोनों तरफ पुखराजी रोस की शोभा है। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है यहाँ तक शोभा? हम अनीता जी। दीदी आपने अभी बताया कि ये जो नहर है ये 200 कोस की है और दोनों तरफ जो रॉस है वो 50-50 है, और जो पुखराजी रॉस है वो 500 कोस की है। 400 कोस। ये जो पुखराजी रॉस चल रही है साथ में, 400 कोस की, 400 कोस बराबर 500 मंदिर। नहर के आसपास जो है वो उसकी हाँ बात ये कर रहे हैं। 400 कोस, हाँ पुखराजी रोज 400 कोस में ही आती है, कहीं भी हो। आपको कहीं भी पुखराजी रोज मिलेगी, वो 500 मंदिर या 400 कोस एक ही बात है, उसमें आएगी। कोस में बोलते हैं तो 400 कोस, मंदिर में बोलते हैं तो 500 मंदिर। अच्छा सिलाना उसको, मैं सोचती हूँ पहन लो। दीदी ये जो नहर है इसके दोनों तरफ जो पाल है उसके और आगे पीछे है क्या ये रोज? किस ये पुखराजी पहाड़ के नीचे है जो? ये देखो ना, ये नहर की रोज का ये निशान है तो सही पुखराजी रोज का, ये देखो ये अच्छा। पुखराजी रोज का ही तो निशान है। ये नहर वनों में से जा रही है और ये सीधा रास्ता है पुखराज तक पहुंचने का। और पुखराज को घेर के पुखराजी रोस आई है, तो इसको घेर कर भी पुखराजी रोस आई, क्योंकि पुखराज का ही तो पार्ट है ये दक्षिण दिशा की नहर। पुखराज अपना ये शुरू वहीं हो से, गया। हाँ, मधुबन से ही शुरू हो जाएगी ना ये भी? हाँ वहीं से स्टार्ट, पुखराजी यहाँ रोज। से मधुबन से नहीं, वहां से तो अपने को सीधा 3 सीढ़ी उतर के इस पाल पे आना है, तो ये दाएं बाएं से ठीक। तो ये वहां से दक्षिण वर्णन दिशा में में नहीं सीधा ये आएगी? आता है कि हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन रोस पे आ गए, नहर की रोस पर ऐसे। हाँ जी किरण जी, ये दक्षिण दिशा में रॉस नहीं आएगी, ये पुखराजी रॉस घूम करके तो जानी चाहिए वैसे तो। महाराज जी का नक्शा निकाले। नहीं वैसे दीदी वैसे 2 बार सीढ़ी चढ़ के दिखाया हुआ है। 400 कोस जगह काफी होती है। 2 बार सीढ़ी चढ़े ना। पुखराजी रॉस और एक बार पाल पे ऐसे लग रहा है। ये पुखराजी रोज की है रोज, एक बार देखते हैं। महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। बहुत आवाज आ रही है। शोर बहुत है। कहाँ से आ रहा है शोर? इसमें तो नक्शा कट रहा है ना।
नक्शा है इसका, ध्यान है कहाँ पे होगा नक्शा इसमें? वैसे तो यही वाला हुआ, इधर से ये देखो। हाँ जी दीदी, इसमें भी 2 बार सीढ़ी चढ़ते हुए दिख रहा है ना? हाँ 2 बार सीढ़ी, पहले पुखराजी रोज पर, इसका मतलब पहले पुखराजी रोज पर और फिर उसके बाद नहर की रोज पर। लेकिन जो वर्णन में आ रहा है ना, तो उसमें शायद सीधा यही आ रहा है कि वनो इसे क्या नाम है, बड़ो वंश से 3 सीढ़ी चढ़कर हम नहर की रोज पर आए। मेरे को लगता है नहर की रोंस और पुखराजी रोंस तो मिलान किए हुए होगी, ये 3 सीढ़ियां उतरती हुई होंगी जल रोंस पर। ये शोर करते हैं सुंदर साथ जी शोभा को, कैसे होगा? अभी बुक भी नहीं है सामने मेरे पास। ये जो येलो निशान है ना, ये पुखराजी रोंस का है। पुखराजी रोंस तो घेर कर आई है। हाँ जी, जब तक इधर और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका हाँ जी, मतलब सुनीता है दीदी? इधर भी पुखराजी रोंस तो है। हाँ पुखराजी रोंस है। हाँ, दक्षिण दिशा में है। हाँ हाँ जी है। हाँ जी सुनीता दीदी? शोभा ही नहीं बनती ना हो तो, है ना, जरूरी भी है क्योंकि ये सारे घूमे हैं चारों तरफ पुखराज। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो सुनीता जी? नहीं जी, नहीं दीदी। नहीं। हाँ जी सिंगसा? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मुझे ये जानना था, जो ताड़वन के 17 पेड़ के बाद फिर कौन सा वन स्टार्ट होगा? क्योंकि 41 पेड़ के बाद तो मधुवन आया है, तो उसके बीच में क्या शोभा है? समझ नहीं पाई, कौन सी क्वेश्चन कह रहे हो? जो बड़ोवन के 41 वृक्ष हैं, हाँ जी, उसके बाद मधुवन शुरू होता है, लेकिन ताड़वन के 17 पेड़ हैं। ताड़वन के जो 10 हारे हो गई ना उस तरफ से। हाँ 17 उधर भी पेड़ हुए ना। मधुवन महावन आ जाता है ना, आगे मधुवन महावन आ जाता है। नहीं, एक मिनट, ये देखो आप इस जगह कह रहे हो ना, इसकी इस हाँ जगह हाँ, क्या इसके होगा, आगे। है ना? हाँ जी। इसके आगे केल के पेड़ निकलते हैं, केले का मूल कहलाता है ये। नहीं, केले का जो है वो तो 500 मंदिर तक ही है, 17 पेड़ उसके हो गए, 34 हुए, उसके बाद आगे आगे मुझे क्लियर नहीं है। मधुवन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपना मधुवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ये देखिए केल का पुल है ना, केल के पुल के ठीक सामने मधुवन आया है। मधुवानी है जी, मधुबनी है दीदी। हाँ जी, हाँ मधुवन आया है। 4 हारे। तो ये हुआ। तो नहीं, 4 हारे नहीं होगी ना, फिर 4 हारे तो उसके बाद है, 41 वृक्षों के बाद, फिर ये ज्यादा होंगी मधुवन की। मधुवन की 5 हारे होंगी ना, 4 नहीं 5 हारे। 500 मंदिर की उस पे आया ना यहाँ पर, तो 5 हारे होंगी। यहाँ पर इस तरफ, इसके तरफ, यहाँ पर केल पुल के ठीक सामने। लेकिन जब पुखराज को घूमती हुई जाती है तब 4 हारे होती है। हाँ लेकिन वैसे डिस्टेंस तो ज्यादा जाती, पुखराज को घेर के जाती है तब 500 घूम की हो जाती है। यहाँ तो ये सिर्फ 5 घूम की है इस जगह तो। नहीं, एक्चुअली मुझे समझ ये नहीं आया कि जो 41 पेड़ हैं, अगर हम जो है ताड़वन और केलवन को जोड़ लें तो उसके बाद तो काफी पेड़ बचते हैं ना, 17 दूनी 34 और 6 और 1 7 पेड़ बचते हैं जगह। हाँ तो उसमें अपने पास कितनी जगह रह गई? 17 पेड़ में आप कितनी जगह, बाकी कितनी जगह रह गई अपने पास? क्योंकि जो जगह बीच में बचती है ना, वो केल का मूल बताया गया है। यहाँ से केल का मूल है, यहाँ पे केले के वृक्ष आए हैं। 300 मंदिर की हद में, और चौड़ाई तरफ लंबाई तरफ क्या है वो मुझे ध्यान नहीं है। ऐसे 300 मंदिर की लंबाई में और इस तरफ चौड़ाई तरफ केल का मूल आया। उसके बाद बड़ो वंश मधुवंश स्टार्ट हुआ है। और इस वक्त
ताड़वन, बड़ोवन, केल के मूल, मधुवन की इन सब की लंबाई ऊंचाई बराबर 10 भूम की हो जाती है, जिससे आ जा सकते हैं। और बहुत गहराई में तो फिर ज्वारदास माझी की वृत्ति से, क्योंकि मुझे ये शोभा क्लियर नहीं है, तो मोटा मोटा स्वरूप बिठा रखा है कि इस तरफ जाते हैं तो ये शोभा मिलेगी। ठीक, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी कुसुम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी आपने कहा दक्षिण साइड पर जो कुंड आया वो तो जमीन पर आया है, और जो और तीनों कुंड आए वो एक भूम चबूतरे पर आए हैं। हाँ जी, तो ये फिर जो नीचे रह जाएगा कुंड, ये कुंड नीचे ही है, मतलब इसकी जो गहराई होगी वो फिर 2 भूम होगी। हाँ जी स्वरूप जी, वो नक्शा है तो सही, मैं देखती हूँ अगर अभी निकलता है तो वही नक्शा निकालती हूँ वनों का। लेकिन सुंदर साथ जी, मतलब ये बहुत ज्यादा गिनतियां हम लेंगे तो जो सुंदर साथ बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताती हूँ, वो वाला नक्शा निकालती हूँ। आशु, आशु जी। हाँ जी दीदी। हाँ 5 मिनट आप लो, मैं जब तक वो नक्शा निकाल लेती हूँ, है ना। मैप है वो मॉडल्स है भी केले के मूल का, और हाँ मैं वो निकाल रही हूँ, कल भेजा था मीनू जी ने मुझे, निकाल रही हूँ। उसमें भी काफी क्लियर है कि कैसे केले के मूल के बाद के पीछे आया है। अभी तक सुंदर साथ जी हमने कैसे हमें उत्तर दिशा में राज की तरफ चलना है वो सब हम समझ रहे हैं। ठीक 50 हाथ जो उत्तर दिशा में आए हैं उनके ठीक मध्य वाले हाथ से, यानी कि 25 और 26 के बीच में से जो सीढ़ियां उतरी हैं वहां से हम उतरकर लाल चबूतरे से ठीक सीधे उतरते चले जाएंगे, और बड़ोवन के जब 41 वृक्षों की हारों को पार करेंगे तो हमें दक्षिण की नहर का चबूतरा दिखाई देगा। दक्षिण की नहर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां दिखाई देगी, और बाकी अभी हम डाउट क्लियर करेंगे। जो मतलब एक बार हम पहले पुखराजी रॉस पर जाएंगे जो अभी नक्शे से समझ में आ रहा है, बाकी इस बात का कल हम लोग शूट करके फिर आपको कंफर्म करेंगे कि 2 बार सीढ़ी चढ़नी पड़ती है अगर हमें नहर पर जाना है तो, या एक बार। तरह से सुंदर साथ जी चारों तरफ अगर हम इस नहर के देखते हैं तो मधुवन के 4 वृक्षों की हारें और महावन के 4 वृक्षों की हारें हमें शोभा दिखाई देगी। जैसा अभी दीपिका दीदी भी बता रहे थे कि यहाँ पर चौक जो है वो 125 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं चौक, और बट पीपल की चौकी की तरह ही आई है। चारों तरफ नहरें, 4 बच्चे, और बीच में हिंडोलों की शोभा, भूम दर भूम ऐसे ही हिंडोले आते चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखो सामने नक्शा है, ये अपना ताड़वन, ताड़वन के आगे ये देखिए जो ये बड़ोवन की हद है वहां तक केल का मूल आया है, ये पूरा स्थान केल के मूल का है। 310 ऐसे और ऐसे लंबाई में यहाँ से केले के वृक्ष निकले हैं बड़ोवन के केले के रूप में होकर। सिंह साहब ये क्लियर हुआ? इन स्थान पे तो है ना, इन स्थान पे ये आया है। जी जी ठीक। सुंदर साथ जी एक से अगर वो अपने को रास्ता क्लियर हो गया तो ही ये शुभ शुरू करें। रास्ता क्लियर है अपने को पुखराज का? दीदी केले के वृक्षों की ऊंचाई भी यहाँ पर 10 भूम ही 10 भूम आई है, 10 भूम आई है यहाँ पर। ताड़वन, ये बड़ोवन और ये केले के वृक्ष, इन सब की ऊंचाई 10 भूम की आई है।
इसका पूरा विस्तार मुझे नहीं आइडिया। हाँ जी। तो दीदी इन सबकी चांदनी मिल गई ना, है ना? केल के, केल ताड़वन की, की और बड़ोवन केल की के, और केल के मूल की चांदनी एक हो जाती है। और ये 10वीं चांदनी तक सीधा चले जाएंगे इसी से, है ना? हाँ जी। रंगमहल की, ठीक है। सुंदर सा जी, इन नक्शों से तो यही लगता है कि हम जब बड़ोवन से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोंस पर आएंगे। पुखराजी रोंस और नहर की पाल में मिलान किया होगा, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल रोंस पर आएंगे, क्योंकि जो नहर के चबूतरे आए हैं वो पुखराजी रोंस के लेवल में आए हैं। तो यहाँ से चढ़कर सीधा पुखराजी रोंस और नहर की पाल पर हम आ जाएंगे, नहर की रोंस पर। बाकी ये शोभा कल और थोड़ा सा देख लेंगे। ये वृक्षों की शोभा महाराज जी ने 3 पैराग्राफ दिए हैं, उसमें है, और मेरे 3 वीडियो हैं, तो वो मैं 25 पक्ष में आप सब हैं सुंदर साथ जी, 25 पक्ष में शेयर कर दो। इन वृक्षों की शोभा के 3 वीडियो हैं, वो मैं 25 पक्ष में शेयर कर दूंगी, या जो भी अपने ग्रुप है उनमें मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, सभी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। हाँ, सभी ग्रुप में वो तीनों वीडियो शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत बारीकी हम यहाँ पर नहीं कर सकते वर्णन, बहुत बारीकी है। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुनीता दी आप कुछ कह रहे हो? आपका हैंड रेज आ रहा है, हैंड रेज आ रहा है आपका। वो पहले से होगा। दीदी सुंदर साथ का मैसेज आया है, मैंने व्हाट्सएप पे नक्शा सेंड किया है, कोई स्वरूप सुंदर साथ। हाँ जी, देखती हूँ। शेयर हुआ नक्शा? हाँ जी नक्शा शेयर हुआ? हाँ जी हो गया। हाँ, ये मॉडल्स में यही वाला मैप है। ये बड़ोवन 10 भूम, इधर बड़ोवन 250 भूम हो गया, ताड़वन 10 भूम है, इधर केले का मूल भी 10 भूम हो गया, और इधर केलवन ये 5 भूम का हो गया, और इसके ठीक सामने आगे जो मधुवन आता है वो भी 5 भूम हो गया। और हाँ जी, वो कह रहे थे ना केल के मूल के बाद क्या आता है, ये मधुवन आया है, यहाँ पर उस स्थान पे मधुवन की शोभा आई है। 5 पेड़ की शोभा आई हुई है। हाँ, 5 पेड़ की शोभा आई है यहाँ पर। जब घेर कर जाते हैं ना पुखराज को, तब 4 हारें आई है। ये मधुवन तो 10 फॉर्म का आएगा ना? मधुवन 10 फॉर्म का कैसे है? मधुवन यहाँ पर जो, लेकिन जो मधुवन आएगा ना उसके सामने, केल पुल के ठीक सामने, वो तो 5 भूम का, लेकिन इधर केल के मूल के आगे जो आ रहा है वो 10 भूम का आता है शायद। मैंने सीमा जी को कहा भी था कि आज आप आना, क्योंकि सीमा जी को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। हाँ जी सुषमा जी। आज जिन सुंदर साथ ने नक्शा शेयर किया वो आके शोभा बता पाएंगे? आ जाओ, बता दो। जिन भी सुंदर साथ को ये शोभा क्लियर होना, शोर करो ना प्लीज। ये केल मूल के साथ मधु, उन्होंने मीनू दीदी ने मधुबन बताया था, और ये 10 भूम के वृक्ष आए थे।
हाँ जी, यही ना, ये शोभा, ये जो मधुवन हाँ है जी। केलपुल के आगे, ये तो मधुवन 10 भूम का, लेकिन हाँ जो जी। अपना केलपुल के सामने मधुवन आ रहा है उसकी 5 भूम आई है। उसकी 5 भूम बताई। उसकी 5 भूम आई है। और ये रेती रमन कहाँ पे आई है? ये रेती रमन अपनी जब मरोड़ पे दोनों तरफ पाल आती है ना, पाल से उतरती रेती रमन आया है। यमुना जी जब अपनी मूल कुंड से प्रकट होती है, मरोड़ खाती है, तो उस स्थान पर, और उधर जब भोजकोसर की तरफ चलती है तो उस स्थान पर रेती रमन आया है। वो तो नक्शा मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, रेती रमन वाला। हाँ जी। रेती रमन देखिए इस जगह आया है, यहाँ पर। इस नक्शे में क्लियर है ना, ये महाराज जी ने बताया। ये देखो, ये बड़ोवन की शोभा, ये केल का मूल, केल के मूल के आगे मधुवन, इधर भी मधुवन है, लेकिन यहाँ तक मधुवन 10 भूम है, इधर 5 भूम है। आगे महावन की शोभा आ गई और ये रेती रमन की शोभा आ गई। ऐसे आपका यही क्वेश्चन था ना, केलपुल केल के मूल के आगे क्या आता है? ये मधुवन की शोभा है यहाँ पर। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पूरा जो ताड़वन दिखा रखा है, हाँ। बड़ोवन सॉरी, 41, उसके सामने लास्ट में इन्होंने मधुबन दिखाया है। लेकिन वैसे तो बाद में आना चाहिए ना मधुबन, इसके किनार पे जहाँ महावन दिखाया वहां मधुबन आना चाहिए। तो शोर करना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ जी सुषमा जी, आप बता दो, आपको क्लियर है तो। नहीं दीदी, मेरे क्लियर नहीं है। नहीं, वैसे तो ये महाराज जी का नक्शा सही होना चाहिए। दीदी एक बार वही जो व्हाट्सएप पे आया था वो वाला दोबारा से ओपन करना, उसमें कहाँ तक आया था? हाँ जी। केल मूल के साथ में मधुबनी बताया था। केल के आगे ही मधुबन बताया है। हाँ जी, मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें लिखा हुआ है। मधुवन के जहाँ शुरुआत हुई है वहां पर बड़ोवन आ ही रहा है दीदी, इधर की तरफ से अगर देखें तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं खैर इसकी वीडियो शेयर कर दूंगी, उसमें एक एक लाइन का विस्तार कर रखा है तो उससे क्लियर हो जाएगा। इसकी वीडियो शेयर कर दूंगी। जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय।